जय राधे कृष्ण, जय छठ मैया। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और सुबह सुबह का टाइम है, हमारे घर में प्रसाद आ गया है छठ मैया का। तो बहुत मन था मम्मा का खासकर कि हम लोग जा सकें, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए दर्शन करने के लिए। पिछले 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है छठ पूजा कैसे होती है माता की। तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो यूपी से हैं, तो वो लोग जाती हैं और उनके साथ हम लोग भी पहले जा चुके हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन माता रानी का हमें प्रसाद मिल रहा है खाने को, यही बहुत बड़ी बात है। और खाने में आज बनी है मटर और आलू की सब्जी। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया लग रही है ना देखने में ही। खाने में बहुत बढ़िया बनी होगी, क्योंकि ये जो टेक्निक होती है, जिस तरीके से मम्मा बनाती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप लोग भी बनाना चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ कभी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आज तो नहीं की है। लेकिन आप लोग देख सकते हो देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ दूसरी तरफ बन रही हैं मम्मा की रोटियाँ। तो अभी किसी ने जो है मतलब खाना खाया नहीं है, बड़ी बड़ी रोटियाँ बन रही हैं नाना के लिए, क्योंकि नाना जो है मेरे 2 रोटी से ज़्यादा खाते नहीं है, तो इसीलिए उनके लिए मम्मा सबसे बड़ी रोटी बना देती हैं, क्योंकि 2 ही खाते हैं। तो 2 खा लो या तो फिर बड़ी खा लो। तो अब यहाँ पे बन रहा है, आप लोग देख रहे हो। और इस तरफ चावल भी जो हैं बन गए हैं, देखिए यहाँ से थोड़े से चावल उखड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बताने वाली थी, मम्मा ने सस्पेंस खोल दिया। मैं तो वहाँ खिड़की के पास जाके आप लोगों को दिखाने वाली थी। ये देखिए, चिड़िया के लिए भी यहाँ पे चावल रख दिया। अभी हम में से किसी ने नहीं खाया, लेकिन ये लोग आ गई थी खाना खाने के लिए, तो इनके लिए रख दिया है। और मेथी यहाँ पर हमारी है, लेकिन मैं आपको पूरी दिखाऊंगी नहीं, जब उग जाएगी तभी दिखाऊंगी। और मौसम आप लोग देख लो, आज धूप नहीं निकली है, काफ़ी अच्छा मौसम है। गर्मी हल्की हल्की सी है, मतलब ठंडी भी नहीं है गर्मी भी नहीं है। और ये फूल जो है देखिए अंदर तक आ गया। पहले तो यहाँ तक पहुँच गया था दोस्तों, यहाँ तक ऊपर तक आ गया था, लेकिन फिर मम्मा ने इसको उखाड़ दिया, क्योंकि घर में घुस आता है और जंगली पौधा है, फिर खिड़की भी नहीं बंद होती इसकी वजह से, इसलिए उखाड़ दिया था। फिर से उगने लग गया है और इसमें छोटे छोटे फल भी आए हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर बहुत सुंदर लगता है। यहाँ जो हमारी खिड़की के बाहर का व्यू है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में पहुंच गए हैं, इतनी हरियाली देख करके, क्योंकि यहाँ तो कहीं दिखती नहीं है। और कितने पीछे तक ये पीपल का पेड़ है, मतलब जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक यही है पीपल का पेड़। ये देखिए ना जाने कहाँ तक फैला हुआ है, इधर भी कहीं दूर तक फैला हुआ है। चिड़िया बैठती है। हाँ, और ये देखिए दोस्तों, तितली आई चली गई। ये तितली का कलर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप लोग शॉक हो जाओगे, सेम इसकी तरह है। मतलब नेचर कैसे बनाता है ना चीज़ें। जैसा ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पास आती है वो तितली, इसी का रस पीती है, और इसी के सेम कलर की है। जैसे इसमें कलर आप देख रहे हो, बीच में येलो, सबसे पहले वाइट, येलो, फिर रेड, पिंक, ऐसे मतलब उसकी कलर है, बहुत सुंदर है। और तो यहाँ पर सबसे पहले नाना के लिए थाली लग रही है, तो नाना सब्जी निकलवा देते हैं। निकलवा भी देते हैं, और वो अभी खा चुके हैं ना वो। हाँ, कह रहे हैं खाना ही नहीं खाएंगे, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं खाना खाएंगे। तो अब देखिए इनके लिए थाली लग गई है। दोबारा 2 तो शायद लें ना लें, लेकिन पहले 2 तो निकाल देते हैं, इसीलिए उस हिसाब से मम्मा ने यहाँ पे रख दिया है। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और अब हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। खाना आज थोड़ा लेट बन रहा है, सब्जी चावल बना लिया था और रोटी अब बना रहे हैं, क्योंकि आज सुबह हम लोग के यहाँ बहुत जगह से प्रसाद आ गया था छठ माता का, तो वही हम सब लोग खा रहे थे। और वही प्रसाद खाने से हम लोग का पेट हुआ है, भर गया है। तो अब खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तभी हमने लेट बनाया, क्योंकि कोई खाने के लिए तैयारी नहीं था, तो क्या करते बना के। तो हमने सोचा जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम बनाएंगे। तो बस दोस्तों, खाना खा लिया अभी, और खाना खा करके बैठी हुई हूँ। और आज खाने में जो बना था मटर आलू की सब्ज़ी, वो बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। ऐसी सब्ज़ी बहुत दिनों बाद खाई है। और आज सुबह की छठ पूजा थी, आप लोगों को जैसा कि पता है, क्योंकि आज हमारे घर में प्रसाद आया है, तो वो जब पूजा पूरी हो जाती है तभी आता है। तो शाम की होती है वो, जो कल शाम को हो गई थी, तो वो शाम की पूजा थी। और आज सुबह जो हुई है वो सुबह वाली पूजा थी। शाम का अर्घ होता है और सुबह का अर्घ होता है।
और तैयारी तो पहले से शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है 3 दिन का शायद पर्व होता है ये, मुझे अच्छे से नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं तो हमारी फैमिली में नहीं होता है, मतलब हमारी साइड में नहीं होता है छठ पूजा का पर्व। और रखने वाले रख भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, हमारी फैमिली में ये व्रत नहीं होता है, मतलब कभी किसी ने नहीं रखा है उस टाइप से, मैं बता रही हूँ आपको। और नॉर्थ में भी, बिहार में और यूपी के कुछ हिस्सों में ही ज़्यादा होता है ये फेस्टिवल। लेकिन हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, छठ माता की हम पर कृपा हुई है कि हम लोग गए हैं वहाँ पर जहाँ पर व्रत करती हैं लेडीज़ लोग, वहाँ पर हम लोग गए हैं। और बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक वाइब, एक ऑरा जो वहाँ पे फील होता है, वो आप लोग शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोग गंगा माता अगर गए होंगे नहाने, तो वहाँ पर आपको कैसी एनर्जी फील हुई है, कैसा ऑरा फील हुआ है, वो आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिमिलरली जो वहाँ पर मतलब सिर्फ पूजा देख करके, वहाँ का व्यू देख करके आपको फील होगा, आप लोग बता नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती वो फीलिंग। तो मैं गई हूँ शायद 3 बार गई हूँ, और नानी कई बार जा चुकी हैं, मम्मा और मैं हम दोनों साथ में एक ही बार गए हैं। तो वैसे तो मैं शायद 3 बार गई हूँ, और इस बार हम लोग नहीं जा सके, पिछली बार भी हम लोग नहीं गए थे। इस बार नहीं जा सके, उसकी वजह मतलब यही थी कि पहले से हम लोगों ने सोच रखा था नहीं जाएंगे, क्योंकि मम्मा और मैं, नाना, हम 3 लोग हैं घर में, और वहाँ से आने में काफ़ी देर भी हो जाती है और भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो ब्लॉग करने का हम लोग सोच रहे थे कि इस बार आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करेंगे, लेकिन नहीं जा पाए दोस्तों। और हमने भी मतलब सोचा एक बार कि हम नहीं जाएंगे, तो माता रानी का भी ऐसे ही कुछ हुआ कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया। लेकिन हो सकता है अगली बार हमारा जाना हो तो आप लोगों के साथ भी ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे घर में इस बार 3 जगह से प्रसाद आया, हर बार 2 जगह से आता था, तीसरी जगह से नानी की एक फ्रेंड है, उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से आया है। और पहली बार हम लोगों ने ठेकुआ आज टेस्ट किया, मतलब अपने घर में हम लोग पुगे वगैरह ये सब कुछ गुलगुले ये सब बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, और प्रसाद का जो होता है उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो हम लोगों ने वो भी खाया, मतलब आज पहली बार टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए आपको भी दिखाती हूँ प्रसाद में क्या क्या आया है। तो एक तो ये प्रसाद आया है, एक सुबह आपको दिखाया था, एक जगह से और आया है, वो काफ़ी देर में आया है, शाम को आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दर्शन कर लीजिए आप भी प्रसाद के, क्योंकि भगवान जी का जो प्रसाद होता है ना, माता रानी का जो होता है, वो महाप्रसाद के समान होता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, केला और चने, मूंगफली, इमली, बताशे, ये सब कुछ होता है। और साथ में गन्ना भी है, काफ़ी बड़ा गन्ना है। गन्ना तो पूजा में यूज़ होता ही होता है, और भी बहुत सारे फल इसमें यूज़ होते हैं पूजा में, मतलब माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं कल आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय माता दी, हर हर महादेव, जय छठ मैया।